हेलो फ्रेंड्स, पद्माक्षी माइंड लिंकर टैरोट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके लिए जो रीडिंग लेके आई हूँ, इसका विषय है कि आपकी सोल आपको किन चीज़ों से सावधान करना चाहती है। तो यह एक कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है। यह जब भी आपको मिलेगी तभी आपसे मैच करेगी, और यह कई लोगों के लिए इसका मैसेज होगा। तो जो आपके लिए होगा आप उसको रख लीजिएगा, जो आपसे मैच नहीं करेगा वो आप उसको जाने दीजिएगा। तो चलिए मैं आपकी रीडिंग करती हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। तो यह रीडिंग है कि आपकी सोल आपको किन चीज़ों से सावधान करना चाहती है। आपकी सोल आपको किन चीज़ों से सावधान करना चाहती है। कलेक्टिव की सोल किन चीज़ों से सावधान करना चाहती है। किन चीज़ों से सावधान कलेक्टिव की सोल उन्हें किन चीज़ों से सावधान करना चाहती है। जो पहला मैसेज मुझे मिल रहा है कि आप लोग ज़िंदगी में समझौते बहुत करते हैं, तो आप समझौते करना बंद कर दीजिए। चाहे वह बाहरी समझौता हो, लोगों से हो, चाहे अपने अंदर से समझौता करें। क्योंकि जब आप रियल सेल्फ में नहीं जीते हैं, खुद की बात को नहीं सुनते हैं और समझौते करने लगते हैं जो आपकी सोल नहीं चाहती है कि आप करें, और आप वो करते हैं, तो ये आपसे सावधान करना चाहती है आपको कि आप बिल्कुल कंप्रोमाइज मत करिए, अपने सच के साथ जीना सीखिए। क्योंकि कहीं ना कहीं जब आप समझौता करते हैं तो आपके सोल पर इसका बहुत बुरा असर होता है। वह एक तरीके से फंस जाती है। आपकी सोल बहुत ही अच्छी सोल है, उसके अंदर बहुत अच्छे गुण हैं, बहुत कुछ लेकर आई है। वो है आपको, जब आप वास्तव में अपनी आत्मा की बात सुनेंगे, अपने अंदर की आवाज़ को सुनेंगे, अपने विचारों को देखना सीखेंगे, तो आपकी सोल आपको हर पल गाइड करती रहती है। जो भी आपके लिए अच्छा है, जो आपके लिए बेहतर है, उन चीज़ों को करने की हमेशा आपकी सोल आपसे कहती रहती है। आप जो भी करने जाते हैं, जिस तरीके के भी समझौते करने जाते हैं, वह बार बार आपको मना करते हैं, लेकिन आप बार बार वही काम करते हैं और अपनी सोल की आवाज़ को नहीं सुन पाते। अपने अंदर के विचार की आवाज़ को आप नहीं सुन पाते हैं। तो आपकी सोल चाहती है कि आप इस कंप्रोमाइज के सिचुएशन से मुक्त हो और अपने लिए स्टैंड लेना सीखें। जो आपको ठीक लगता है आप उसके लिए करना सीखें, उसके लिए सोचना सीखें, अपने सत्य के साथ जिए, एक नई शुरुआत करें। आप समझौते करना बंद कर दीजिए कि जैसी सिचुएशन आई उसी के साथ हो लिया, और जो आप नहीं भी चाहते हैं उसका भी साथ देते हैं। आपकी आत्मा बिल्कुल उसको गवारा नहीं करती है, लेकिन फिर भी आप उसके साथ चलते हैं। तो आपकी सोल कहती है कि देखिए, आप अपने आप में परिपूर्ण हैं। अपने आत्मा की आवाज़ सुनकर अगर आप चलेंगे, अपना निर्णय लेंगे, स्वयं जो आपको अच्छा लगता है अगर वो आप करना चाहते हैं, अगर करते हैं, तो आपके साथ बहुत सारे लोग जुड़ जाएंगे और आपको इसका रिवार्ड भी मिलेगा। लेकिन जब आप समझौता कर रहे हैं तो आप अपने रियल सेल्फ में नहीं जीते हैं, तो कहीं ना कहीं वह एक झूठ का और भ्रम का पर्दा आपके व्यक्तित्व पर पड़ता रहता है, जो हमेशा आप खुद भी अपने लिए अच्छा महसूस नहीं करते हैं। आपकी सोच चाहती है कि आप अपने सत्य के साथ
जिन चीज़ों को आप लेकर आए हैं, जो विचार आपके मन में चलते हैं, जो सही है, आप उनके साथ जीना सीखिए, उसका साथ दीजिए। तो बहुत सारे सत्य के साथ, आपके सत्य के साथ बहुत सारी चीज़ें जुड़ जाएंगी, बहुत अच्छी चीज़ें आपके साथ होने लगेंगी, क्योंकि आप अपने में ही पूरी तरीके से कंप्लीट हैं। आप अपने में पूरी तरीके से कंप्लीट हैं, आपको किसी की आवश्यकता नहीं है। आप वास्तव में एक रियल व्यक्तित्व के व्यक्ति हैं, जो सत्य का साथ दे सकते हैं। बस थोड़ा सा अपने लिए आपको आगे बढ़ने की और काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि जब आप ये नहीं करते हैं, अपने सत्य के साथ नहीं जीते हैं, अपने सत्य के साथ नहीं चलते हैं, तो आप एक अलग सी नेगेटिविटी में फंस जाते हैं। आपकी सोल आपको धिक्कारती है, आपके अंदर के विचार आपको धिक्कारते हैं कि आपने गलत किया, गलत किया। तो एक अजीब तरीके की नेगेटिविटी में आप फंसते जाते हैं। तो आपकी सोल आपको इन चीज़ों से सावधान करना चाहती है कि प्लीज़ आप ये करना बंद कर दीजिए। आप कंप्लीशन की तरफ जाइए, खुद को सुनिए, खुद की आवाज़ पर ध्यान दीजिए और अपने सत्य के साथ जीने की कोशिश करिए। अगर आप बार बार परिस्थिति से समझौता करेंगे तो यह जो चांस आपको मिलने वाला है, आप अपने सत्य में जाने वाले हैं, अपने रियल सेल्फ को पाने वाले हैं, वो चीज़ें नहीं मिल पाएगी। इसलिए अपनी आवाज़ को सुनिए, अपने अंदर की आवाज़ को सुनिए और उसके साथ जीने का प्रयास करिए। तो बहुत सारी नेगेटिविटी से आप बच जाएंगे, बहुत सारी नेगेटिविटी से आप बच जाएंगे। इसलिए आपकी सोल आपको बार बार सावधान कर रही है कि कोई भी सिचुएशन हो, कैसी भी लोग हों, चाहे वह आपके बड़े अपने खास ही क्यों न हो, और कोई भी निर्णय अगर उस समय आपको लेना है तो आप गलत का साथ मत दीजिए, गलत निर्णय मत लीजिए, गलत सिचुएशन में पड़कर समझौता मत करिए। एक बार अगर आपने अपने लिए आवाज़ उठा ली, सत्य के साथ जीने लगे, अपने आत्मा की आवाज़ आपने सुन ली, तो कितना जल्दी आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा आपको पता भी नहीं। ईश्वर आपको यह मैसेज देना चाह रहे हैं, आपकी सोल आपसे उस चीज़ की मांग कर रही है कि प्लीज़ आप उसको किसी भी नेगेटिविटी में मत फंसाइए। आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो बहुत मैच्योर हैं, आपकी सोल भी बहुत ओल्ड सोल है। आपको अपने अंदर से उन सारी चीज़ों का पता चलता है कि मुझे किस रास्ते पर जाना है, किस रास्ते पर नहीं जाना है। आप भ्रम में नहीं फंसते हैं, लेकिन आप परिस्थितियों में फंस जाते हैं। परिस्थितियों में फंसकर आप कोई सटीक निर्णय नहीं ले पाते हैं और आपको कंप्रोमाइज करना पड़ता है। तो आप ऐसा न करें, अपने सत्य के साथ जिए। आप एक बहुत मैच्योर पर्सन हैं, आप ऐसे पर्सन हैं कि आपको लोगों को बहुत सही रास्ते पर ले जा सकते हैं, सही रास्ता दिखा सकते हैं। पर एक बार अपनी आवाज़ को सुनकर आप कदम तो आगे बढ़ाइए। देखिए, आपका साथ देने वाले लोग भी बहुत मिलेंगे कि हाँ, आपने जो कहा है वह सत्य है और आप जिस रास्ते पर चल रहे हैं वह सही है। आपका साथ देने वाले लोग भी मिल जाएंगे। आप एक बहुत मैच्योर पर्सन हैं, पर किसी भी परिस्थिति के गलत चीज़ों से समझौता मत करिए। आपको पता है कि आप अपने इर्द गिर्द कैसे लोगों से घिरे हुए हैं। आप इसमें से निकलने में अभी सक्षम नहीं हैं। आप चाहते हैं कि मैं इनके घेरे से बाहर निकल जाऊं, मुझे कोई समझौता न करना पड़े, लेकिन यह घेरा तब तक बना रहेगा जब कि आप स्टैंड नहीं लेंगे। जब आप बिल्कुल ठान लेंगे कि नहीं, मुझे इस चीज़ों से बाहर निकलना है, अब किसी भी समझौते में, किसी भी परिस्थितियों में मुझे इस तरीके से नहीं रहना है, तो आप निकल जाएंगे। बहुत सारे लोग आपके पीठ पीछे आपके साथ गलत करते हैं, लेकिन आप बोल नहीं पाते हैं किसी को कि हाँ, आप गलत कर रहे हैं। तो आप उसके लिए आवाज़ उठाइए,
आप बोलिए कि नहीं, आप सत्य जानते हैं कि आप मेरे साथ गलत कर रहे हैं, और इस परिस्थिति को या इस सिचुएशन को मैं और अधिक नहीं बढ़ा सकता, और आपका साथ मैं और अधिक नहीं दे सकता, क्योंकि आपके पास पूरी नॉलेज है कि जो भी व्यक्ति ये है या पीठ पीछे कितना गंदा है, कितना गलत बोलता है, कितना लोगों के साथ धोखाधड़ी करता है। तो ईश्वर कह रहे हैं कि नहीं, आपकी सोल यहाँ समझौता करने के लिए नहीं आई है, वो लोगों को सही रास्ता दिखाने के लिए आई है, वह है आपको सत्य के साथ जोड़ने के लिए आई है, आपको अपने वो जो आपकी रियल सेल्फ है उसमें जीने के लिए आई है। आप किसी भी समझौते में पड़कर अपने किसी भी सिचुएशन को निगेटिविटी में मत डालिए, अपनी सोल को निगेटिविटी में मत फंसाइए। आप बैलेंस बनाइए, उन परिस्थितियों से बैलेंस बनाइए। यह नहीं है कि आप उनका साथ छोड़ दीजिए, लेकिन एक बैलेंस में आपको रहना पड़ेगा, और कैसे उनका साथ देना है, कैसे उनको नकारना है, और किन परिस्थितियों में किस तरीके से आपको निकलकर एक सही निर्णय लेना है, ये आपको करना ही पड़ेगा। क्योंकि आपकी सोल इन चीज़ों से आपको सावधान कर रही है कि आप किसी भी तरीके की नेगेटिविटी में मत फंसिए। अगर आप नेगेटिविटी में फंस गए तो इससे बाहर आप नहीं निकल पाएंगे। लेकिन अगर आप अपनी आत्मा की आवाज़ सुनकर अगर सही रास्ता चुनेंगे तो आपको इसके बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे, और आपकी ज़िंदगी भी बहुत आसान हो जाएगी। तो इससे आपकी सोल आपको सावधान कर रही है। अब आगे देखते हैं और क्या गाइडेंस है आपके लिए, और क्या गाइडेंस है कलेक्टिव को, क्या ईश्वर बताना चाहते हैं, कौन सी गाइडेंस है कलेक्टिव के लिए, उनकी सोल उनसे क्या करना चाहती है और ईश्वर उनसे क्या करना चाहते हैं। ईश्वर के द्वारा उनकी सोल कौन सी गाइडेंस कलेक्टिव को देना चाह रहे हैं। आपको ये गाइडेंस दी जा रही है कि अगर आपने अपनी आत्मा की आवाज़ नहीं सुनी तो आप पूरी तरीके से नेगेटिविटी में ट्रैप हो जाएंगे। ये आपके ऊपर निर्भर है कि आप नेगेटिविटी को चुनना चाहते हैं, पॉजिटिविटी को चुनना चाहते हैं। धीरे धीरे आपकी सोल आपके समझौते के कारण एकदम बंधती जा रही है। आपको यही गाइडेंस दी जा रही है, आपकी सोल आपसे यही मांग कर रही है, आपको सावधान भी कर रही है कि ऐसा ना हो कि हमें नेगेटिविटी से निकलने का कोई रास्ता ही ना मिले। तो सावधान हो जाइए और किसी भी तरीके के समझौते में या किसी भी परिस्थितियों के समझौते में मत फंसिए। सत्य का साथ दीजिए, सत्य के साथ जिए और बैलेंस बनाकर जीवन में जिए, ताकि आपके लिए एक सुनहरा भविष्य आपको मिल सके। एक आपकी जो पहचान है, जो आपकी सोल चाहती है, जो सोल चाहती है कि आप बिल्कुल राइज करें, लोगों के बीच में अपना प्रकाश फैलाएं, अपने आपके अंदर जो गुण है उसका प्रकाश फैलाएं। तो आप किसी भी तरीके का समझौता मत करिए, क्योंकि आपकी सोल इससे आपको सावधान करना चाह रही है कि वो ट्रैप होते जा रही है आपके समझौते के कारण। आपके सही समय पर सही निर्णय न लेने के कारण वो ट्रैप होती जा रही है नेगेटिविटी के साथ। तो उससे उसको बाहर निकालने की ज़रूरत है, और आप ये समय है जब आप सही निर्णय ले सकते हैं। तो ये है आपकी रीडिंग। जब भी ये आपको मिलेगी आपसे ज़रूर रेजोनेट करेगी। तो जो मैसेज अगर आपको मिले हैं, अगर आपको अच्छे लगे हैं तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट अवश्य कीजिएगा। और आप इस चैनल पर आए, इस रीडिंग को देखिए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।